नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग। दोस्तों आज हम बात करेंगे सल्फ़र के बारे में कि सल्फ़र क्या क्या काम करती है, सल्फ़र को किस किस फसलों में डाल सकते हैं, ये कौन कौन से फंगस को कंट्रोल करती है, इसकी डोज क्या है और इसका प्राइस क्या है। और दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी कोई वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे सल्फ़र क्या है। सल्फ़र एक सेकेंडरी जरूरी तत्व है, मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस के बाद नंबर आता है सल्फ़र का। सल्फ़र पौधों में प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन और क्लोरोफिल बनाने में एक आवश्यक तत्व है। सल्फ़र की कमी के कारण पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते और सल्फ़र क्लोरोफिल के निर्माण में आवश्यक है, जिससे पत्तियों में क्लोरोफिल की कमी के कारण पीलापन आ जाता है और पौधों की ग्रोथ नहीं हो पाती। अब बात करते हैं सल्फ़र क्या क्या काम करती है। सल्फ़र एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है और सल्फ़र को हम खाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। जिसके अलावा सल्फ़र टॉनिक का भी काम करती है। अब बात करते हैं सल्फ़र का प्रयोग कैसे करें। सल्फ़र का प्रयोग ठंडे मौसम में सल्फ़र को ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और गर्म मौसम में सल्फ़र का प्रयोग सुबह या शाम को करें। और फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण में सल्फ़र भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका पौधा हरा भरा नहीं है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पौधों में सल्फ़र की कमी हो सकती है, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ सल्फ़र भी स्वस्थ विकास के लिए पौधों के लिए पोषण तत्वों में से एक है। अब बात करते हैं सल्फ़र क्या क्या काम करती है हमारी मिट्टी में। दोस्तों अगर आप मिट्टी की जांच करवाते हैं तो अगर आपकी मिट्टी में सोडियम की मात्रा ज़्यादा है तो सल्फ़र मिट्टी की सोडियम की मात्रा को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा तेल की फसलें, फलियां, चारा और कुछ सब्जियों की फसल में काफ़ी मात्रा में सल्फ़र की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पौधों को लगभग उसी मात्रा में सल्फ़र की आवश्यकता होती है जिस मात्रा में पौधों को फास्फोरस की आवश्यकता होती है। लेकिन सल्फ़र को अभी भी एक सेकेंडरी पोषक तत्व माना जाता है। अब बात करते हैं सल्फ़र के लक्षण से पौधों में क्या फ़र्क पड़ता है। सल्फ़र की कमी सबसे पहले युवा पत्तियों पर दिखाई देती है और सल्फ़र की कमी से पत्तियां हल्के हरे से पीले रंग के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे गेहूं की फसल में पूरा पौधा पीला हो जाता है। और दोस्तों सल्फ़र पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि, सहायक और बीज निर्माण में भी मदद करता है। और सल्फ़र 17 आवश्यक पौधों के पोषण तत्वों में से एक है। ये सभी फसलों के विकास के लिए आवश्यक है। दोस्तों अब बात करते हैं सल्फ़र को किस किस फसलों में डाल सकते हैं। सल्फ़र को लगभग सभी फसलों में डाल सकते हैं, जैसे कि तेल की फसलें, फलियां, चारा और कुछ सब्जियों की फसलों में डाल सकते हैं, जैसे धान, गेहूं, गन्ना, मटर, मूंगफली, अंगूर, आम, मिर्च, सरसों, भिंडी आदि फसलों में सल्फ़र को डाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सल्फ़र किस किस फंगस को कंट्रोल करता है। जैसे कि धान की फसल में ब्लास्ट को कंट्रोल करता है, गेहूं की फसल में रस्ट को कंट्रोल करता है, मूंगफली की फसल में रस्ट और टिक्का को कंट्रोल करता है, मटर और बीन्स की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू और लीफ स्पॉट को कंट्रोल करता है, अंगूर की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू, बर्ड्स माइट, ब्लिस्टर माइट को कंट्रोल करता है, मिर्च, आम और सेब की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू माइट्स को कंट्रोल करता है। अब हम बात करेंगे सल्फ़र किस किस फॉर्म में आती है, जैसे कि लिक्विड, दानेदार और पाउडर फॉर्म में आती है। सल्फ़र अगर दानेदार और पाउडर फॉर्म में है तो उसको यूरिया की खाद में मिला के 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। अगर सल्फ़र लिक्विड फॉर्म में है तो उसे 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालें। और दोस्तों सल्फ़र को पहली खाद मतलब यूरिया के साथ मिला के डालें तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है। और याद रहे सल्फ़र को फल और बालियाँ निकलने से पहले डालें तो आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।